गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो। ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध ना पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की? वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल? अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, और वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी ना दे। हैं, दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिजा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है। नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गया अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बुजुर्गों ने फरमाया, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले
दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा अल्लाह। सकती। बेनमाजियों, नमाजों को तर्क करने वालों, है हिम्मत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है। जरा सोचो 10-12 घंटे अगर प्यासे रह जाओ तो प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अरे जब 7 समुंदरों की प्यासें बेनमाजीपन की वजह से तुम पर मुसल्लत की जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। उस पर तुरफा ये, हम सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर नमाज तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सिर्फ बेनमाजी ही होते तो भी बर्बादी के लिए काफी था, तबाही के लिए काफी था। लेकिन सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि आज तो मेरा नौजवान जो है अल्लाह अल्लाह नशे के अंदर ऐसा डूबा जा रहा है, शराब के अंदर डूबा जा रहा है, अल्लाह अकबर जुए में डूबा जा रहा है। अल्लाह अकबर 16-16, 17-17 साल के लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई एमडी का नशा कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर इसी तरीके से दवाओं से नशा कर रहा है। और ये सब कुछ फिल्मों में देख रहे हैं और फिल्मों में देखकर, सीरियलों में देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, रील और रियल के अंदर फर्क है। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। उनमें और हम में फर्क ये है, फिल्म के स्टार में और हम में फर्क ये है, वो रील में है, हम रियल में हैं। वो नकल करते हैं, वो अदाकारियां करते हैं, हम अदाकारियां नहीं करते। हमारे मजहब के अंदर अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, ये अपने मजहब का तकद्दुस है। फरमाया गया ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं। आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है। मैं दोनों नुकसान बताता हूं, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूं। याद रखना ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है। आप तहकीक कर लो, मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है जानते हो, दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो उन्हें जानते हैं कि ये जवान अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के जवानों, तुम्हारी खूबसूरती पे रहम आता है, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पे तरस आता है। खुदा के लिए, अरे फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाने वालों, कभी आपने अली अकबर की जवानी को भी अपने लिए आइडियल बनाना, कभी हजरत कासिम की जवानी को भी आइडियल बनाना, कभी इमाम हसन की जवानी को भी आइडियल बनाना। सोचो तो सही, ये साजिश क्यों रची जा रही है। जानते हो, ये जानते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुम्हारी टक्कर कोई नहीं ले सकता, दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। तो कह रहे हैं इन्हें नशे का लत पढ़ा दो, इन्हें नशे का आदी बना दो ताकि ये तिजारत न कर सके, बेहोश होकर के पड़े रहें, ये तिजारत न कर सके। ये जानते हैं जिस दिन तुम तालीम हासिल करोगे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। कर पाया कोई अब्दुल कलाम का मुकाबला? बताओ, कर पाया कोई? इतनी ताकत हिंदुस्तान को किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आजाद कराने तक, आजाद कराने से लेकर इतनी ताकत अता करने तक सफे अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं, ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तसव्वुर किसने दिया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यानी गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तसव्वुर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था। तुम्हें अपनी तारीख नहीं पता। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक बंगाल का, कलकत्ता का ताजिर इतना मालदार था, एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी
कि उतनी दौलत शाही खजाने में, बरतानिया के शाही खजाने में नहीं थी। तुम अल्लाह। इतने मालदार थे। कब तक? अल्लाह। जब तक तुम नशा नहीं करते थे। कब तक? जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। कब तक? जब तक तुम जुआ नहीं खेलते थे। कब तक? जब तक तुम उलमा से दूर नहीं थे। कब तक? जब तक तुम औलिया से दूर नहीं थे। तुम्हें पता है ये किलों को किसने बनाया? ज्यादातर दूसरों ने भी बनाया, इनकार नहीं, ज्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फतेह खैराबाद